एक दफ़ा दूध पाक वाले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। आज हम ऐसे 8 सवालात देखेंगे जो हर इंटरव्यू में लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ उनके जवाब भी देखेंगे। उसमें से नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। ये सबसे अहम सवाल होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन ही सही तरीके से नहीं करवाएंगे तो बाकी सवालात के जवाब अगर आप ठीक भी दे देंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखें, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, स्कूल में, किसी अकेडमी में, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, कोई बंदा आपसे आके आपके बारे में पूछता है, आप उसको अपने बारे में ही ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो बाकी बात तो दूर की बात है ना। इससे इंट्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट ने पूछा था कि इंग्लिश में करें कि उर्दू में करें, तो इसको आप इंग्लिश में ही करें, ठीक है। इंग्लिश में इसको प्रिपेयर कर लें। मैं बता भी देता हूँ इसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अच्छा, एक तो इंट्रोडक्शन के दौरान ना बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना। कई बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। पूछता है जी अपने बारे में बताएं जी, आई एम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान जी, एंड जी मामे का पुत्र है तो इतना फ्री नहीं होना, फ्रैंकली नहीं, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो आपका, आपने अच्छे तरीके से बात करनी है। बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी शामिल होंगी। 4 चीज़ें इसमें हमने शामिल करनी है, ठीक है। शॉर्ट सा इंटरव्यू होना, इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका, बहुत लॉन्ग नहीं। बता दे तो उसमें क्या चीज़ें ऐड होंगी। नंबर 1 पे जो इसमें हम शामिल करेंगे वो है जी आपका नेम, ठीक है। नंबर 2 पे इसमें आ जाएगा आपका एड्रेस, ये नोट करते रहे चीज़ें। नंबर 3 पे है जी एजुकेशन, और नंबर 4 पे है हमारा जॉब एक्सपीरियंस। ये 4 चीज़ें इंट्रोडक्शन में, इससे बाहर नहीं आपने जाना, ठीक है। अच्छा, नेम में मैं इसको थोड़ी वजाहत भी कर देता हूँ, आपको लास्ट पे बता भी दूंगा कैसे इंट्रोडक्शन देना है। नेम में मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वाले लेक्चर में भी। एक तो आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड आपने चीज़ें भी तैयार करनी है। आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए, वो किस ज़ुबान का वर्ड है, ठीक है। और उसके अलावा हाँ ठीक है, ये 2 चीज़ें, एक तो आपके नाम का मतलब क्या है और दूसरा ये किस ज़ुबान का वर्ड है, ठीक है। और एड्रेस में आप वहाँ की कॉमन चीज़ें, जैसे कॉमन प्लेसेस कह लो, कॉमन प्लेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं मोहनी रोड रहता हूँ। अब यहाँ के इर्द गिर्द कॉमन प्लेसेस कौन सी हैं? दाता दरबार है, ठीक है, यादगार आ जाता है, बादशाही मस्जिद आ जाती है। इस तरह इर्द गिर्द पूछते हैं। क्या चीज़ प्रॉपर? नहीं, मैं ख़ास चीज़ें भी हैं, लेकिन मेरे घर के साथ तो अटैच है ना। अब आपका घर अगर है वो चुंगी वाली साइड पे, तो फिर वो इससे लिंक तो नहीं है ना। वैसे जनरल तौर पे तो आपसे वो पूछ सकता है कोई भी सवाल इंटरव्यू में, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्लेस के हवाले से कि अगर आपने एड्रेस बताया है तो एक तो फिर जगह का नाम भी जो है आपका, उस हवाले से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अक्सर बच्चों से ये जो मोहनी रोड के रहने वाले हैं, बच्चों ने पूछा, उन्होंने बताया कि जी मोहनी रोड पर रहता हूँ मैं। उसने कहा बताया जी मोहनी रोड का नाम मोहनी रोड क्यों रखा गया, यही बात समझ गया। तो जो जगह का आपका नाम है जहाँ आप रहते हैं उसकी भी आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस जगह का नाम ये क्यों रखा गया, किसने रखा, थोड़ी बहुत उसकी आपने हर एरिया के हिसाब से अलग अलग अपने बड़ों से पूछेंगे, वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। जो अम्मी अबू दादा दादी बड़े होंगे उन्हें पता होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये इसमें चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है। तीसरा जो है एजुकेशन, इसमें ये मैंने कल भी बताया था, आपके मार्क्स, डिवीजन, रोल नंबर और परसेंट और डिवीजन वगैरह, परसेंटेज वगैरह, ठीक है, परसेंटेज भी ऐड कर लेनी है। और उसके अलावा मैंने बताया था आपको जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं उसकी भी थोड़ी बहुत आपको हाव ना होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे एमए कॉलेज में पढ़े तो वो पूछेगा एमए कॉलेज किसने बनाया, कब बनाया, मोहम्मद एंड एंग्लो ओरिएंटल पूरा इसका है, ठीक है ना। इस तरह की डिटेल, प्रिंसिपल अभी कौन है, जब आप पढ़ते थे तब कौन थे, ठीक है ना। हो सकता है वहाँ से कोई फेमस पर्सनैलिटी पढ़ के निकली हो जो बड़ी मशहूर हो, उसके बारे में। इस तरह के जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपने एजुकेशन के हवाले से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, जॉब एक्सपीरियंस के हवाले से अगर आपको वहाँ पे कोई प्रमोशन, अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आपको अप्रिसिएशन मिली हो, किसी वाले से कोई लेटर मिला हो
या आपकी प्रमोशन वगैरह हुई हों, ठीक है, या कोई भी अचीवमेंट किसी किस्म की हो, वो भी आपने देखनी है। अच्छा, ये जो मैंने चीज़ें बताई है ना आपको, ये आपने इंट्रोडक्शन में बतानी नहीं है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपने ये 4 चीज़ें बतानी है, वो कैसे बतानी है वो मैं आपको लास्ट पे बताता हूँ। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया था कि काउंटर क्वेश्चन तैयार रखने हैं, आपने शॉर्ट सा बताना है, ठीक है ना, चंद सेकंड का या मैक्सिमम 1 मिनट का इंट्रोडक्शन, बिल्कुल छोटा था, 15 सेकंड 20 सेकंड, मैं बताता हूँ कैसे बताना है, ठीक है। लेकिन अगर वो काउंटर में आपसे सवाल करे, आपने इसको ये नहीं कहना मैं मोनी रोड पे रहता हूँ, उसके करीब ये चीज़ें लगती हैं, मैंने जॉब करता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे मुझे ये मिला, ये मिली, ये चीज़ मिली मुझे, ठीक है जी, मेरी एजुकेशन MA है, उसमें मेरा रोल नंबर ये था, मेरी ये चीज़ें नहीं बताने लग जानी। ये काउंटर क्वेश्चन है, आपने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाना है। हाँ, अब वो उसमें से कोई सवाल निकाले, वो निकालेगा क्या सवाल ये वाले, वो आपने पहले तैयार किए हों, ये नहीं कि बाद में आपको याद हो ये वाला क्वेश्चन तो रहता था। हमेशा मैं कहता हूँ कोई पॉइंट तैयार करें ना, उससे रिलेटेड खुद सोचा करें, दिमाग लड़ाया करें कि इससे कौन कौन से सवाल निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, उसमें से ये आपने काउंटर क्वेश्चन तैयार करने कि अगर मैं ये बताता हूँ तो वो आगे से क्या पूछ सकता है मुझसे। अगर मैं इसको कहता हूँ मैं मोहिनी रोड का रहने वाला हूँ, तो वो मोहिनी रोड से रिलेटेड क्या पूछ सकता है मुझसे, या आपने सोच के सवाल तैयार करने हैं, ठीक हो गया। ये हमारा अच्छा पहला हो गया। अब इंट्रोडक्शन देना कैसे है वो मैं लिख देता हूँ आपको। ये एज इट इज़ आपने अपना अपना तैयार कर लेना, ठीक है, लेकिन उसका रिदम यही होना चाहिए। ये मार्कर से नज़र आ रहा है इस वाले से। My name is Hafiz Muhammad Usman, son of Muhammad Idris, resident of Lahore. I did my LLB from Lahore Law College. Presently, I am working as personal assistant in Punjab Civil Secretariat. बस इससे बाहर आपने कोई चीज़ नहीं बतानी, मुकम्मल जवाब है और कम्प्रीहेंसिव, ठीक हो गया। अब इसको आपने अपने अपने हिसाब से शिफ्ट कर लेना है। आपका नाम क्या है, सन ऑफ क्या है, रेजिडेंट ऑफ लाहौर, मोनी रोड रहता हूँ, फलानी जगह रहता हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो पूछे आपसे आप लाहौर, अब लाहौर के अलावा जो बाकी हैं, रेजिडेंट ऑफ सरगोदा, रेजिडेंट ऑफ मियाँ वाली, जो जहाँ का भी है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट का बता देना। आगे वो पूछे आपसे, अगर काउंटर में आपने क्वेश्चन पहले तैयार किए होंगे कि मोनी परमानेंट एड्रेस बताएं आप, ठीक है ना, समझ आ गई इसमें कोई चीज़। माई नेम इज़ हाफिज मोहम्मद उस्मान, सन ऑफ मोहम्मद इदरीस, रेजिडेंट ऑफ लाहौर, RO का मतलब है रेजिडेंट। आई डिड माई, जो आपने किया हुआ है, ठीक है ना, FA है, BA है, जो भी है, फ्रॉम जो आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, ठीक है। बाकी काउंटर में क्वेश्चन हमने कॉलेज के तैयार किए हुए हैं, ठीक है। प्रेजेंटली अगर ये उसके लिए है जो जॉब कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लास्ट डिग्री का बता दें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अंडरस्टूड सी बात है ना। अगर मैंने LLB किया तो मैंने कोई मैट्रिक के बाद तो LLB नहीं ना कर ली, आगे करके ही है ना। आप लास्ट बता दें, बाकी चीज़ें तैयार की होंगी। अगर वो पूछे FA से रिलेटेड, वो चीज़ें आपने तैयार की, लेकिन बताना सिर्फ इतना ही है। समझ गए मेरी बात। काउंटर क्वेश्चन तैयार करने हैं, लेकिन अपनी गर्दन उसके हाथ में नहीं देनी, मेरी बात सुन। इंटरव्यू में हमेशा याद रखना, आपके सवालों से सवाल निकालते हैं वो। यानी मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू हम बेसिकली ना उसको लेके चल रहे थे, वो मैं लेके नहीं चल रहा होता। मेरी बात समझ गए? आप किस तरीके से उसको लेके चल रहे हैं, यानी आप जो बताई जा रहे हैं वो आगे से सवाल निकाली जा रहे हैं, आप उसको लेके चल रहे हैं, वो आपको लेके नहीं चल रहा। ठीक हो गया? हाँ जी, ठीक है ना। तुसी दसना मोनी रोड से उन्हें अगे मोनी वाल पहुँचना है कि मोनी की कौन सी, ठीक है ना। हाँ जी, काउंटर क्वेश्चन ज़रूर तैयार करना है, ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ इंट्रोडक्शन इतना तैयार कर लिया। और इसकी आपने इंट्रोडक्शन की हमेशा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होता है? शीशे के आगे बैठ के प्रैक्टिस करें, खड़े होकर प्रैक्टिस करें, एक दूसरे को बार बार इंट्रोडक्शन। घर में कोई बहन भाई इसको कोई यार मुझसे पूछो, इंट्रोडक्शन के बारे में पूछो, ठीक हो गया ना।
इसको दो तरह से पूछा जा सकता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ भी कह सकते हैं वो, उसके अलावा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है ना। तो इस तरह दोनों तरीक़ों से पूछ सकते हैं। दूसरा हमारा जो सवाल है वो है जी, ये वाला क्लियर है जो मैंने बता दिया है, कोई चीज़ तो नहीं रह गई इसमें। दूसरा हमारा सवाल है, दूसरा वाई यू वॉन्ट टू लीव योर प्रीवियस जॉब, ये उससे पूछा जाएगा जो पहले जॉब कर रहा है, ठीक है ना। ये भी अक्सर पूछते हैं, हाँ जी बताएं आप पहले जॉब कर तो रहे हैं, आप वहाँ से क्यों छोड़ना चाहते हैं। अब जो प्राइवेट जॉब कर रहा है उसके पास तो बड़ा अच्छा जवाब होता है ना। देखिए गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, सबसे बड़ा मतलब जवाब ही है। प्राइवेट का कोई पता नहीं होता, जितनी मर्जी अच्छी है आपको कल को निकाल दें। सरकारी नौकरी पक्की होती है, बंदे टेंशन नहीं रहता, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, ठीक है ना। अब जो गवर्नमेंट में पहले कोई काम कर रहा है वो उसको फिर जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जा रहा है ना, वैसे आम रूटीन में लोग बंदा जाता वहीं पे जहाँ अच्छा आगे कोई पैकेज मिल रहा हो या प्रमोशन हो, तो आपने उस इन्फॉर्मेशन ले। फॉर एग्जांपल आप हैं जी सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं, आपका स्टेनोग्राफर नाम सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पे आपका 15 स्केल है। आपने हाई कोर्ट में अप्लाई किया है, वहाँ पे 17 स्केल है पर्सनल असिस्टेंट का। पहला फ़र्क तो यही आ गया, ठीक है ना, कि वो 15 स्केल नॉन गैजेटेड पोस्ट है और वो गैजेटेड पोस्ट है 17 स्केल की। प्रमोशन बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 18-19 में जाना है, वहाँ 21वें में आपने जाके रिटायर होना है। तो ये फ़र्क डिफरेंस आपने बता देना कि सर ये इस वजह से मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर पैसों की आप बात करते हैं कि पैकेज सैलरी पैकेज भी अच्छा, लेकिन उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी, जब आप पैसों की बात करें ना, तो ये इंप्रेशन नहीं देना कि आप लालची हैं, ठीक है ना। ये इंप्रेशन अच्छा नहीं होता कि आप ये ना शो करवाएं कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ या पैसों के लिए। आप अपना पैशन शेयर करें, ठीक है ना। या आप उसमें ये कह सकते हैं कि मतलब अगर पैसों से लिंक करना भी है तो उसको पॉजिटिवली लिंक करें कि सैलरी पैकेज अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर वालों को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकूँ, अपने मेरे बुरे वालिदैन है मैं उनकी खिदमत कर सकूँ, या मैं आगे पढ़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वालों पर बोझ ना पड़े, मैं अपना खर्चा अच्छे से उठा सकूँ। ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ना कि आप उसको लालच के साथ जोड़ें, फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात, ये हो गया, ये समझ आ गया। इसमें कोई चीज़ है तो नहीं गई, हाँ 2 थी बस। थर्ड जो है हमारा वो है जी, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ये भी पूछते हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। अच्छा, इसमें आपने जो है ना, वैसे ये जो सवाल है ना, आपको सही बताऊँ, ये ख़ुद से पूछने वाला सवाल है, ठीक है ना। हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ होती हैं। मैं ऐसे ही कहूँ मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, फलाना हूँ टिमकाना हूँ, आप हो ही ना वो, तो अपने आप से पूछना चाहिए वैसे कि मैं क्या हूँ, आपको अंदर से जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको वैसे एग्जांपल्स दे देता हूँ इसकी, जो आम रूटीन में ये बताई जाती हैं, लेकिन कोशिश करना आप खुद से पूछें, अपनी पर्सनैलिटी के साथ जो मैच चीज़ें करती हैं वो आपने बतानी है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं इसमें, मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है ऑनेस्ट, ठीक है ना, मैं ईमानदार हूँ, एक बंदा ईमानदार हो गई ना तो फिर दूसरी चीज़ एनर्जेटिक कह लो, आप कह सकते हो मैं जी सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। अच्छा, और आप कह सकते हो ठीक हो गया। ये क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है, समझ आ गई। नंबर 4, व्हाट आर योर वीकनेसेस। हाँ जी। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है वो आपसे पूछे व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपको सर में नींद बहुत आती है और मेरा काम करने को दिल नहीं करता, ये पॉजिटिव, ये भी इसको भी आपने पॉजिटिव जवाब देना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं जैसे मैंने आपको बताया कि नींद बहुत आती है, मैं सुस्ती चली रहती है हर टाइम बैठता हूँ काम करने तो नींद आने लग जाती है, वो पजा हुआ है मैंने से काम करना कोई नहीं, सोता रहेगा दफ्तर से सारा दिन। अच्छा, इसका जवाब बड़ा अच्छा हो सकता है, पॉजिटिवली आपने रिप्लाई देना। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मेरा ये वीक पॉइंट है कि अगर मैं किसी को मुसीबत में देखता हूँ तो मदद किए बगैर नहीं रहा जाता मुझसे,
यानी किसी को रोता देखता हूँ, किसी को तकलीफ, मेरा दिल करता है मैं उसकी मदद करूँ, ये मेरा एक वीक पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट अच्छा है, कोई मेरे पास आता है मदद मांगने के लिए, मुझसे मदद मांगता है, तो मैं फिर भी नहीं रह सकता उसकी मदद किए बगैर, ठीक है ना। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मतलब पॉजिटिव पॉइंट, समझ गया, मैं ना नहीं कर सकता किसी को, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वो नहीं जरा मैं दसे है, वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। नंबर 5 पे, वाई शुड आई हायर यू। क्या हुआ है? अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे के मुताबिक ना, जब भी ये क्वेश्चन किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है ना कैंडिडेट से, तो वो बेचारा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है, तो घबरा जाता है, इसका जवाब नहीं सही दे पाता। और अक्सर ये सवाल उन बच्चों से पूछा जाता है जिनको वो सिलेक्ट करना चाह रहे हों, जिसको रखना चाह रहे हों। यानी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका पूरा इंटरव्यू ना इस सवाल के ऊपर बेस कर रहा होता है कि आप इसका क्या जवाब देते हैं। अगर आप सही जवाब देते सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन अगर आप गलत जवाब देते, सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो आपकी सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है। ये इतना अहम सवाल है। अच्छा, अब इसके गलत जवाब भी हैं जो हम देते हैं। गलत क्या है? आप कहते हैं जी, वो पूछता है मैं आपको क्यों रखूँ, आप कहते हैं जी मेरी स्टडी कंप्लीट हो गया, मैं चाहता हूँ मैं नौकरी कर लूँ। आप कहते हैं कि मेरे घर के हालात बड़े ख़राब हैं, आप कहते हैं मेरी जॉब छीन गई है। ये क्या बात हुई यार, आपको कोई इसलिए रखेगा? मेरे पास कोई आता है कहता है मैंने टीचर लगना है, तो मैं कोई क्वालिटीज़ भी तो देखूंगा ना, ठीक है मजबूरी अपनी जगह पे है, वो ठीक है आपको, लेकिन आगे फ्यूचर भी तो बच्चों का देखना। मैं एक ऐसे मजबूर बंदे को आगे बढ़ा दूँ जिसको तनख्वाह की ज़रूरत है, सैलरी की ज़रूरत है, घर नहीं चल रहा, उसकी नौकरी छूट गई है, पढ़ाना नहीं उसको आता, मैं यहाँ रहो तो एक बंदा फिर सारे ना बेरा कर देगा। हर कंपनी की कोशिश है टैलेंटेड बंदा चाहिए ना उसको, ये नहीं आपने रोना धोना शुरू नहीं कर देना वहाँ पे, ठीक है ना। अब बताना क्या है वो भी बताता हूँ आपको। ये तो गलत रिप्लाई जो मैंने आपको बताया, ये नहीं देने। हाँ जी, सही वाला क्या इसका रिप्लाई है? इसमें कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं उसको, जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 1, सक्सेस ओरिएंटेड हैं आप, ठीक है ना, आप कामयाबी चाहते हैं, आप कामयाबी में लगे रहते हैं, आप मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 पे आप हार्ड वर्किंग पर्सन है आप, ठीक हो गया। नंबर 3 पे सोशल विद ऑल काइंड ऑफ पीपल, हर किस्म के लोगों के साथ सोशल है। आप देखें ना, दफ्तरों में आप जाते हैं, कई जगह पे वहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, आपको सोशल होना पड़ता है, हर बंदे से डील करना पड़ता है, तो आप अच्छे से डील करना चाहते हैं, करना जानते हैं, आप सोशल हैं, ठीक है ना, इस चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे, 4 पे फास्ट लर्नर हैं आप, ठीक है ना, जल्द सीखते हैं, आपको सीखने का शौक है, आपका लर्निंग एटीट्यूड है। लर्निंग एटीट्यूड जानते हैं, एक होता है अर्निंग एटीट्यूड, एक होता है लर्निंग एटीट्यूड। जो अर्निंग एटीट्यूड वाला बंदा होता है ना, वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा सोचता है, वो सोचता है पैसे किधरों आएंगे, मतलब हर चीज़ में नफ़ा नुकसान ढूंढेगा, ठीक है ना। लेकिन जो होगा लर्निंग एटीट्यूड वाला, वो ये ढूंढेगा कि मैं कहाँ से सीख सकता हूँ, हर वो पॉइंट्स ढूंढेगा जहाँ से मैं सीख सकता हूँ, ठीक है ना। बात पे सीखेगा, उससे पूछेगा, फ़ायदा, वो अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखेगा, ठीक है ना। आगे 5 पे बताता हूँ आपको, ओवरकम ऑल द एक्सपेक्टेड चैलेंजेस, जो भी मतवक्का चैलेंजेस हैं आप उनके साथ निबड़ लेते हो, ठीक है ना, ओवरकम कर लेते हो, उसके ऊपर काबू पा लेते हो, ठीक है ना, मतलब आप में ये हुनर है, ठीक है ना। ये चीज़ें बताने वाली हैं जो मैंने आपको बताई हैं। जो आप पूछ रहे हैं कि सारे बताने हैं, अब देखो ना, कोई 5-7 याद किए होंगे तो 3-4 तो याद रह जाएंगे ना, तो कितने ही 3 याद होंगे, तो एक दसोगे बाकी भूल जाओगे। 5-7 याद किए होंगे, कोई 3-4 याद रह जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ आपके माइंड में बातें रह जाएँ वहाँ पर भी। अच्छा, इसके अलावा हाँ, लास्ट पे आप ये भी उसको कह सकते हैं कि बाकी कैंडिडेट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये श्योर करवाता हूँ, यकीन दहानी करवाता हूँ, अगर आप मुझे हायर करते हैं तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि जो बातें मैंने की हैं मैं उस पर पूरा उतरूँगा, कि मैं इस काबिल हूँ कि आपको शर्मिंदगी नहीं होगी मुझे रखने के बाद, ठीक है ना। अगर आप फ्रेश हैं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर, चाहे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे सीखने का शौक़ है, मुझे जो है ना वो आगे बढ़ने का शौक़ है, मैं मेहनत करके आपकी हर वो काम करूँगा जिससे आपकी कंपनी को फ़ायदा हो।
तो ये कुछ जो है ना इस सवाल के जवाब हैं, ठीक है, समझ आ गई। हाँ, अच्छे तरीके से काम करूँगा तो दारी, जब आप अच्छा वर्क करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा डिपार्टमेंट को, कोई नीचे थोड़ी जाएगा। नहीं, मैंने आपको उर्दू में बता तो दी हैं सारी चीज़ें, मैंने लिखी इंग्लिश में, आप उर्दू में बता दें। आपको उसको बता दें कि मैं सक्सेस ओरिएंटेड का मतलब ये इतना कि हर वक्त काम। हाँ, वो इंग्लिश में, बाकी आपने उर्दू में सारी चीज़ें बताती हैं, नहीं ठीक है ना, जो नहीं समझ आएगी मुझसे पूछते रहो। हमेशा आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो क्या नाम लेते हैं, फास्ट लर्नर हूँ, मतलब कि सीखने का बड़ा शौक है, आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसके अलावा जो मुश्किल चैलेंजेस होते हैं उन पे मैं मतलब कि काबू पा लेता हूँ, उनको फेस करना जानता हूँ, सोशल डीलिंग में अच्छी कर लेता हूँ, मेहनती हूँ, इस तरह की उर्दू में बता दें आप। क्या हुआ? ये मैं आपको जो तैयारी करवा रहा हूँ ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट के हवाले से नहीं है, ये आपको ओवरऑल करवा रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट इंटरव्यू हो या प्राइवेट हो, दोनों चीज़ों पे चलेंगी, आपको बता रहा हूँ। आगे नेक्स्ट हमारा कितना जी, छठा क्वेश्चन है, 5 हुए है ना? हाँ जी, छठा। व्हाट आर योर करियर गोल्स, इसके बारे में भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। नंबर 1, ओनली पैसा। हाँ, वो कहे आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, वो कहे ओनली शादी। फिर कहे दूजा की है, दूजी शादी। हाँ, 4 पूरियाँ करनी है। शॉर्ट टर्म गोल्स, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म गोल। अच्छा, शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल में आप बता सकते हैं कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि मुझे कोई ऐसी अच्छी जॉब मिल जाए जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है ना, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकूँ, मज़ीद आगे बढ़ सकूँ, वो मुझे जो है ना एक मतलब इस जॉब स्टार्ट में भी मुझे फ़िलहाल चाहिए। सेकंड नंबर पे लॉन्ग टर्म में क्या था, वो आप बता सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, किसी अच्छी पोस्ट में जाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका असिस्टेंट का, स्टेनो का, क्लर्क का इंटरव्यू हुआ, आप कह सकते हैं सेक्रेटेरिएट का, मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं मैं सेक्रेटेरिएट में आने के बाद मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा क्या लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि मैं पीएमएस कर लूँ, सीएसएस कर लूँ आगे, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। यानी फर्स्ट आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि जो जिस जॉब का आप इंटरव्यू देने आए हैं वो आपको मिल जाए, ताकि आप अपनी जो स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज़ कर सके, ठीक है, उसको मज़ीद इंप्रूव कर सके। और जो लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पीएमएस या सीएसएस या बाकी प्राइवेट फर्म में जो भी आगे ओहदे होते हैं उस हिसाब से आप उसमें, बैंक में आप जाते हो एज अ कैशियर, आपका मतलब कि लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं इसी बैंक में मैनेजर लगूँ, ठीक है ना, ये आप चीज़ें उसको बता सकते हैं। अच्छा जी, आगे हमारा 7 जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कि सैलरी रिक्वायरमेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट, ये ज़्यादातर वैसे प्राइवेट फर्म में ही पूछा जाता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट में नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट की तनख्वाहें फिक्स होती हैं, प्राइवेट वालों ने ज़रा बार्गेनिंग करके रखना होता है। अच्छा, तो अगर आप प्राइवेट फर्म में कहीं इंटरव्यू देने जाते हो और आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहले कोई जॉब नहीं की, फिर तो आप इस सवाल की तरफ ना आए ना, जॉब की तरफ ना आए, क्या आप वहाँ अपनी डिमांडें रखना शुरू कर दें कि मुझे तो इतने पैसे चाहिए, फिर आप कह सकते हैं कि सर जो भी मतलब रीज़नेबल सी है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब है, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ, मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, खुद को इंप्रूव करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं फिर आप ये बात कर सकते हैं कि सर मैं पहले जहाँ पे फर्म में जॉब कर रहा था वहाँ मैं ये काम करता था, इतनी मैं सैलरी ले रहा था, फिर ये बात की जा सकती है क्योंकि आप एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है ना। नंबर 8 लास्ट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, ये भी पूछ लेते हैं, दोनों प्राइवेट भी गवर्नमेंट इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। अच्छा, इसका सबसे पहले तो आपने ना उसको थैंक्स बोलना है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया, मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे सवाल करने का मौका फ़राहम किया, ठीक है ना।
फिर आपने अगर कोई सवाल पूछना है तो आप मिसाल के तौर पे आप पूछ सकते हैं फर्म के बारे में, या जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे है, ठीक है ना, उसकी लोकेशन क्या है, अच्छा वहाँ पे प्रमोशन जो क्राइटेरिया वो क्या है, सैलरी पैकेज के बारे में पूछ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इस सवाल का ये जवाब है, ठीक हो गया। करप्शन के बारे में पूछ सकते हैं, आप कहेंगे मैं वहाँ जाके ख़त्म करना है, मैंने 30 डेज़ में मैं ख़त्म कर दूँगा करप्शन। तो ये था इंटरव्यू का हमारा लेक्चर, ये इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है।